Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain the most easiest summary of Invictus by William Ernest Henley. You can write this summary for any question being asked from this poem. Now let's begin. First we'll write about the author. तो विलियम अर्नेस्ट हेनली एक ब्रिटिश पोएट, एडिटर और राइटर थे। उन्हें एक बहुत ही सीरियस बीमारी थी उनकी हड्डियों में जब वो छोटे थे तब से, और इसी वजह से उन्हें अपना एक पैर कटवाना पड़ा। वो काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में थे और इसी दौरान उन्होंने कई सारे पोएम्स को लिखा अपने दर्द के बारे में और दूसरों के दर्द के बारे में भी। इन्विक्टस एक बहुत ही मशहूर पोएम है जो कि बताती है कि विलियम कितने ज़्यादा ताकतवर और ब्रेव थे, बहादुर थे अंदर से। एक्सप्लेनेशन। इन्विक्टस विलियम अर्नेस्ट हेनली की एक बहुत ही पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई स्ट्रॉन्ग सी पोएम है जो उन्होंने तब लिखी थी जब वो बहुत बीमार थे। इस पोएम की शुरुआत में अर्नेस्ट हेनली यूज़ करते हैं डार्क वर्ड्स। वो कहते हैं आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी। इस लाइन से वो बताना चाहते हैं उनका डर और उनका दर्द। यहाँ पर डार्क टाइम का मतलब है बुरा वक्त, ऐसा वक्त जिसमें कन्फ्यूजन हो, तकलीफ हो, सैडनेस हो। तो भले ही उनका बुरा वक्त चल रहा था लेकिन फिर भी वो हमेशा गॉड को थैंक्स कहते थे इस बात के लिए कि उन्होंने विलियम अर्नेस्ट हेनली को एक स्ट्रॉन्ग सोल दी है। यानी कि विलियम अर्नेस्ट हेनली अंदर से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें आसानी से हराया नहीं जा सकता। इट मीन्स कि उनकी सिकनेस की वजह से उनकी बॉडी बहुत दुख रही है लेकिन फिर भी उनका दिल और उनका दिमाग बहुत मजबूत है। इस पोएम के दूसरे पार्ट में हेनली कहते हैं कि ज़िंदगी ने उन्हें बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स दी हैं। पोएम में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं सर्कमस्टांस एंड चांस, लेकिन वो कभी भी इन प्रॉब्लम्स पर नहीं रोए और ना ही गिव अप किया। उनकी बॉडी दुख रही है और उसमें से खून भी निकल रहा है। इट इज़ हर्ट एंड इट इज़ ब्लीडिंग, लेकिन फिर भी वो अपना सर नहीं झुकाते और ना ही डरते हैं। ही डज नॉट लोअर हिज हेड और फील अफ्रेड। ये चीज़ बताती है कि उनके पास कितनी हिम्मत है, कितना करेज है, और वो कभी भी अपनी उम्मीद को खोने नहीं देते, चाहे वो इतना कुछ सफ़र ही क्यों ना कर रहे हो। इस पोएम के तीसरे पार्ट में हेनली बात करते हैं ज़िंदगी और मौत के बारे में। वो कहते हैं कि इट इज़ अ प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स। रैथ एंड टीयर्स का मतलब है कि ज़िंदगी दर्द से भरी हुई है और आंसुओं से। देन ही सेज हॉरर ऑफ द शेड। इसका मतलब ये है कि मौत करीब है, डेथ इज़ नियर। देन ही सेज मिनेज ऑफ द ईयर्स, यानी कि वक्त बीतता जितना है उतनी ही मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि वक्त अपने साथ और प्रॉब्लम्स लेकर आता है। बट स्टिल ही इज़ नॉट अफ्रेड। वो डरते नहीं हैं। ये बताता है कि हेनली अपनी ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने के लिए रेडी है। ही इज़ रेडी टू फेस एनीथिंग इन लाइफ। इस पोएम के लास्ट पार्ट में हेनली कहते हैं स्ट्रेट द गेट एंड पनिशमेंट्स ऑन द स्क्रोल। स्ट्रेट द गेट का मतलब है कि ज़िंदगी मुश्किल है, रास्ते मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो डरते नहीं हैं। ही इज़ नॉट स्कैर्ड। और पनिशमेंट्स ऑन द स्क्रोल का मतलब है कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन वो उन सब पनिशमेंट से नहीं डरते हैं। तो ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिलीजियस साउंड करते हैं, लेकिन हेनली कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर खुद कंट्रोल करेंगे। इस पोएम के अंत में वो कहते हैं आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। इसका मतलब ये है कि वो खुद अपनी लाइफ में चॉइसेस करते हैं और वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कैसे उन्हें जीना है और क्या महसूस करना है। मैसेज। इस पोएम का मैसेज ये है कि ये हमें ताकत और उम्मीद देती है। ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें लाइफ में हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, चाहे ज़िंदगी मुश्किल ही क्यों ना हो। सिर्फ हम ही हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। So students, if you require the PDF, then do contact me on my Telegram ID. Let's all support hard work.